जालौन में फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है। आवारा पशुओं पर फायरिंग का आरोप है। बिना लाइसेंसी राइफल से आवारा पशुओं पर फायरिंग का आरोप है। फायरिंग करने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। जालौन के ग्राम सरई का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए, जालौन में आवारा पशुओं पर फायरिंग करने का आरोप है। बिना लाइसेंसी राइफल से आवारा पशुओं पर फायरिंग की गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। फायरिंग करने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। जालौन के ग्राम सरसई का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। कानपुर पुलिस पर एक महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। मामला है नौबस्ता थाना क्षेत्र के लालपुर इलाके का, जहां पर महिला ने डायल 112 के 2 पुलिसकर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने डायल 112 PRV 0393 के 2 हेड कांस्टेबल्स पर घर में घुसकर छेड़खानी करने का आरोप लगाया। महिला के पति की माने तो मंगलवार देर रात जब घर में खाना खा रहे थे, तभी नशे में धुत होकर पुलिसकर्मी घर में घुसे और पहले उसे धक्का दिया। इसके बाद उसके पति के साथ छेड़छाड़ी। महिला के चिल्लाने पर जैसे ही आसपास के लोग आए, पुलिसकर्मी फरार हो गया, जबकि दूसरे आरोपी पुलिसकर्मी को पकड़कर महिला ने उसकी पिटाई कर। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया। फिलहाल दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। PRV की सूचना मिलने के बाद पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वो गलत घर में घुस गए और छेड़खानी की वारदात। जो है खाना खाने बैठे थे, अंदर लेटी थी, ये अंदर लेटी थी, खाना खाने बैठे, सिपाही ताला तोड़ के अंदर घुस गए। हट्टा साहब पिया है, एक और निकल के भाग गए। एक सिपाही भाग के गाड़ी में बैठा है, छेड़खानी भी की, छेड़खानी किया है, हाथ पकड़ा है। लालपुर चौराहे के पास एक महिला ने शिकायत की कि डायल 112 पे तैनात 2 पुलिसकर्मी, जिनका की नाम है हेड कांस्टेबल हरिओम और हेड कांस्टेबल सुशांत, उन्होंने उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की और धक्का देकर जब वो भागने लगी तो उसका पीछा भी किया। इस सूचना को मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से एप्लीकेशन लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और चलिए, आज की आवाज में एक बड़ी खबर आपको दे दें। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। बागपत में मवी कला से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। एक बार फिर से पश्चिम की राजनीति में नए समीकरण के संकेत मिल सकते हैं। RLD के नेता और कार्यकर्ता स्वागत करते नजर आएंगे। तो देखिए, यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में, क्योंकि माना यह जा रहा है कि राजनीतिक समीकरण कुछ नए संकेत उसके मिल सकते हैं। मवी कला से शामली की तरफ यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एबीपी गंगा तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। RLD के नेता और कार्यकर्ता यात्रा का स्वागत करते नजर आएंगे। बीते कल ही उत्तर प्रदेश से इस यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो लोनी बॉर्डर पहुंची थी कल गाजियाबाद के, और आज देखिए मवी कला से यात्रा शुरू हुई है और अब ये यात्रा आगे बढ़ते हुए शामली की तरफ जाएगी। इस यात्रा से राजनीति में नए समीकरण के संकेत भी मिल सकते हैं। यूपी के वो 3 जिले जिन्हें इस यात्रा के लिए चुना गया है, पश्चिम यूपी के वो 3 जिले हैं और इन्हीं 3 जिलों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा होगी। और चलिए, ज्यादा जानकारी और ताजा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी सनु जिस वक्त बागपत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सनु, सबसे पहले बागपत की तस्वीरें दिखा दीजिए। सुबह सुबह का वक्त है, कार्यकर्ताओं का जोश कैसा है? देखिए, कार्यकर्ताओं का जोश भी आपको दिखाऊंगा और बागपत मवी कला से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू होकर ये बागपत पहुंच चुकी है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ किस तरीके से सुरक्षा के जो बेहतर और पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया है। चूंकि 2 घंटे का वक्त बीत चुका है इस भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए, तो इसलिए राहुल गांधी थोड़े वक्त के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं और उनके जो समर्थक हैं। ये तस्वीरें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की हैंगी, यमुना एक्सप्रेसवे की। और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो दिल्ली यमुनोत्री एक्सप्रेसवे पर जो लोगों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सुरक्षा के बेहतर इंतजाम यहाँ पर है और देखिए बड़ी संख्या में देखिए किस तरीके से जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है और लोग यहाँ राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरा ये देखिए कि झंडे भी यहाँ पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे तमाम यहाँ पर युवा हैं, उन युवाओं में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, उन युवाओं से भी मैं रूबरू कराऊंगा। ये देखिए, ये लोग राहुल गांधी के साथ ही चल रहे हैं और ये देखिए इनसे भी बात देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जोश अलग ही नजर आ रहा है, एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। एक अलग तरह की एनर्जी मिल रही है हमें, मतलब जितना चल रहे उतने ज़्यादा अंदर एनर्जी आई जा रही है और थकने का बिल्कुल नाम नहीं। राहुल गांधी जी की यात्रा आज चल रहे हैं और लगातार चलेंगे और ये पूरी टीम भिलाई की टीम है, देवेंद्र जी की टीम है और हम लगातार चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे इसी एनर्जी के साथ।
जोश दिखा। 1 2 3 1 2 3 इससे क्या मैसेज देने का? एक एनर्जी मिलती है हमें अंदर में, एक हौसला मिलता है। एक टीम है, जब भी हम टीम के साथ करते हैं काम और बोलते हैं। कहाँ से साथ? हम लोग भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। भिलाई देवेंद्र की टीम है हमारे, और ये भिलाई स्पार्टन है, और ये बू कर रहे हैं। इससे हम टीम मेट को एकजुट करते हैं और एनर्जी को भरते हैं अपने अंदर। 1 2 3 बू। हाँ, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग सब एक साथ छत्तीसगढ़ से, हम लोग शुरू से राहुल जी के साथ चल रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव जी के साथ भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। हम लोग 125 की संख्या में सुरक्षा घेरा बना के चलते हैं राहुल जी के साथ। रोप पार्टी की तरह हम लोग काम करते हैं। जहाँ जहाँ लोग भीड़ बनाते हैं हम रास्ता क्लियर कराते हैं और राहुल जी के लिए रास्ता आसान करते हैं, ताकि लोगों से वो मिलते रहे। प्यार से ये हमारा भारत जोड़ो यात्रा चलता रहे। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा क्या लग रहा है? जिस तरीके से आप जा रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, लोग स्वागत कर रहे हैं। आप देखा कि राहुल गांधी खुद यहाँ पर लोगों से रूबरू हुए, उनसे हाथ में मिलाया। जी, हम लोगों को तो यही लग रहा है, जुड़ रहा है पूरा देश, जुड़ेगा पूरा उत्तर प्रदेश। हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये भारत जोड़ो जो यात्रा है नफरत को खत्म करने का काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसी संदेश को राहुल जी आगे लेकर चल रहे हैं और आने वाले समय में नफरत को देश से भगाएंगे और सभी को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे। तमाम युवाओं का जो जोश है वो आपने देखा। और देखिए, जो कार्यकर्ता है जब वक्त मिलता है तो कुछ इसी तरीके से बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, आरआरएफ लगा रखी है। आरआरएफ की पूरी जो 2 बटालियन है वो यहाँ पर सुरक्षा घेरे में लगा रखी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पश्चिम जिस उत्तर तरीके प्रदेश से हमने कल तस्वीरें देखी थी, कल वो तस्वीरें सामने आई जो बता रही थी कि कार्यकर्ताओं का जोश कितना हाई है। जब कल यूपी से शुरुआत हुई थी इस यात्रा की, आज जब आप हमें ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं, मवी कला की बागपत की जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, क्या ये उतना ही जोश है जितना कल यूपी में जब दूसरे चरण की इस यात्रा की शुरुआत हुई, कल जो जोश हम देख रहे थे? और क्या राहुल गांधी अभी भी वहां पर है या वहां से निकल चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ गए हैं? सनुज, देखिए, मवी कला से ये जो यात्रा है वो शुरुआत हुई थी इसकी, और मवी कला से करीब 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद जो राहुल गांधी है वो बागपत पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि अभी फिलहाल वो थोड़ी देर यहाँ पर अभी विश्राम कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। तो जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ बाहर की तरफ रुके हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ा सियासी सूबा है और यहाँ से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। मिशन 2024 की बात हो या कांग्रेस को मजबूत करने की बात हो, इस यात्रा से एक बात ये जरूर है कि राहुल गांधी की जो छवि है वो एक और बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। वो खुद को साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से जयंत चौधरी ने कल उनको तपस्वी बताया है, इससे कहीं ना कहीं एक बड़े सियासी संकेत जरूर मिल रहे हैं। बिल्कुल उसके बिल्कुल पीछे की बड़े हमें सोच समझनी पड़ेगी। सनुज, और बागपत की तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं। बागपत में इस वक्त यात्रा है और थोड़ा सा विश्राम करने के लिए यहाँ पर रुके। ताजा तस्वीर, ताजा अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। सनुज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने दायर की है याचिका। रंगधारी और धमकाने वाले मामले में आज कानपुर कोर्ट में इरफान सोलंकी की पेशी होगी। सोलंकी को महाराजगंज जेल से कन्नौज ले जाया गया और यहां से सुबह 9 बजे कानपुर के लिए होंगे रवाना। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज फिर से सुनवाई और आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल की कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन राहुल गांधी ने बागपत में मवी कला से की है आज की यात्रा की शुरुआत। मवी कला से शामली की तरफ बढ़ रही है। शामली के एलम में किसानों ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नाराजगी जाहिर की है। यात्रा के दौरान किसानों ने ली जमीन के किराए की मांग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंदिर में दर्शन से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत पर तंज कसा। कहा कि पहले उनको अपना धर्म स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर ने भी राहुल की यात्रा को लेकर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल है। यूपी में निवेश के लिए सीएम योगी मुंबई जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे। 5 जनवरी को सीएम योगी मुंबई में रोड शो भी करेंगे। यूपी में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी में 5 जनवरी से 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा।
बड़कोट के पिंडकी गांव में 2 मंजिला आवासीय भवन में भीषण आग लगी। घर के अंदर रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आसपास के मकान भी आए आग की चपेट में। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। मथुरा के बरसाना में पुलिस और 2 तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एक तस्कर को गोली लगी जबकि दूसरा साथी मौके से फरार। घायल तस्कर को इलाज के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, खोखा कारतूस भी बरामद। हापुड़ में भी पुलिस के गैंगस्टर से मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ में घायल हुआ। पुलिस ने बाइक और हथियार के साथ गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। फतेहपुर के भरसवा मोड़ के पास एक ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की दबकर दर्दनाक मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर में रैंक पॉइंट पर मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल हुआ। मालगाड़ी यार्ड से रेलवे जंक्शन पहुंच रही थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं। मेरठ में गैंग लीडर शमीम बंजारा की अवैध संपत्ति की कुर्की की गई। प्रशासन ने 35 करोड़ की संपत्ति कुर्की। एटा में जैन समुदाय के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के निर्णय का विरोध हुआ। धारचूला में सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी पर अनदेखी का आरोप लगाया। हल्द्वानी प्रोटेस्ट को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया प्रदर्शन। सरकार से अतिक्रमण पर लिए गए फैसले को वापस लेने की मांग। बाराबंकी जेल में आईपीएल की तरह जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। जेपीएल में बंदी और जेल स्टाफ के कुल 10 टीमों के बीच हुआ मुकाबला। प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने जन चौपाल लगाई। कई ग्रामीणों की फरियाद सुनी। समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मुजफ्फरनगर में जल्दी फ्रूट से वाइन बनाने का काम शुरू होने जा रहा है। यूपी में फ्रूट से फ्रेश वाइन बनाने का पहला प्लांट होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 3 दिवसीय बैठक मंगलवार देर शाम से शुरू हो चुकी है। पहले दिन गर्भगृह में विराजमान होने वाले रामलला के स्वरूप को लेकर मंथन हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन नई पहल करने वाले हैं। 14 जनवरी से श्री कृष्ण जन्मभूमि जन जागरण अभियान यात्रा शुरू होगी। वृंदावन में प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर की कवायद शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को मंदिर के आसपास की संपत्तियों के आकलन के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में विधायक सुरेश चौहान ने भैरव घाटी से नेलांग तक बनी सड़क का लोकार्पण किया। चीन सीमा पर सड़क बनने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने सर्दी में देर रात में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए नई पहल शुरू की है। पुलिसकर्मियों को सर्दी के बचाव हेतु दस्ताने, स्कार्फ और कैप वितरित किए। लखनऊ में भीषण शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। देर शाम जिलाधिकारी ने विभिन्न स्थानों पर बने रैन बसेरों का जायजा लिया। आज राजस्थान की पाली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राष्ट्रीय जमहूरी का उद्घाटन। देश विदेश से जुटेंगे 35,000 स्काउट्स और गाइड्स। 67 साल के बाद राजस्थान करेगी मेजबानी। मध्य प्रदेश में गरीबों को जमीन देगी शिवराज सरकार। आज टीकमगढ़ जिले में 10,500 लोगों को मिलेगी 600 स्क्वायर फीट की जमीन। 120 करोड़ की योजना बाकी जिलों में भी होगी। बिहार की बेतिया से शुरू होगी सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। महीने भर की इस यात्रा में टटोलेंगे जनता का मूड। आज दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ करेंगे बैठक। एसवाईएल के मुद्दे पर होगी चर्चा। आज से हिमाचल की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र 6 जनवरी तक चलेगा। सत्र सुबह 11 बजे नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे पद की शपथ। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव के पैतृक घर पर उपद्रवियों का हमला। मकान को लगाई आग। भाजपा ने हमले के पीछे सीपीएम का बताया। बिल्किस बानो मामले में दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। कंझावला केस में अंजलि के साथ किसी सेक्सुअल असॉल्ट के सबूत नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। निजी अंगों पर चोट के निशान नहीं। सिर रीढ़ की हड्डी में चोट और ब्लीडिंग बनी मौत। दिल्ली के द्वारका मोड़ पर बड़ा हादसा। दिल्ली पुलिस के 2 कर्मचारियों ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर और कई लोग घायल। चश्मदीदों के मुताबिक नशे में धुत थे दोनों पुलिस।
जम्मू के राजौरी में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की सूचना देने के लिए पुलिस ने किया इनाम देने का ऐलान। 10 लाख देगी जम्मू पुलिस। रविवार शाम एक आतंकी हमले में 3 की मौत, 7 हुए थे घायल। हिमाचल के धर्मशाला में आईपीएस अधिकारी सज्जू राम राणा का हार्ट अटैक से निधन। कांग्रेस की जन आभार रैली में ड्यूटी के दौरान पड़ा दिल का दौरा। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की 237 करोड़ की संपत्ति सीज। दीप नारायण सिंह की मून सिटी पर भी कार्रवाई। गैंगस्टर मामले में आरोपी है दीप नारायण यादव। मैनपुरी दौरे पर पहुंचे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। डिंपल यादव को जिताने के लिए जताया आभार। भाजपा पर बोला हमला। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के आवास पर पदाधिकारियों की हुई बैठक। विपक्ष के आरोपों के खिलाफ अभियान चलाएगी भाजपा। विपक्ष ने बीजेपी पर पिछड़ा विरोधी होने का लगाया आरोप। गाजीपुर के उसरी चट्टी मामले में आया नया मोड़। मुख्तार अंसारी की ओर से गवाह तौकीर बयान से पलटा। तौकीर ने ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन को पहचानने से इनकार कर दिया। मीट प्लांट रेबन फूड पर इनकम टैक्स का छापा। 20 गाड़ियों में आए इनकम टैक्स के करीब 40 अधिकारियों ने छापे की कार्रवाई की। बुलंदशहर रोड पर स्थित है रेबन फूड्स की फैक्ट्री। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में 31 दिसंबर को अज्ञात कार सवार की टक्कर से 3 छात्राएं घायल। पुलिस ने घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती किया। गोरखपुर के युवक ने बिहार की युवती से ऑनलाइन साइट पर दोस्ती कर लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। बनारस और लखनऊ में किराए पर रह रहे थे दोनों। मेरठ में एक जीजा ने घर में घुसकर अपने साले पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों को किया गिरफ्तार। जीजा की बहन से साले की हो गई थी अवैध संबंध। अलीगढ़ में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने। दूसरे समुदाय के युवक पर वारदात को अंजाम देने के आरोप। बरेली में जरी कारोबारी सरताज की पीट कर हत्या कर दी गई। कट्टरपंथियों ने सड़क पर लोहे की रॉड से हमला करके उतारा मौत के घाट। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में अमेजॉन वेयरहाउस में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई तिजोरी और 12,25,631 रुपए बरामद। कासनीधार से खुलदौड़ी तक सड़क निर्माण के विरोध में भाटनी कोट के ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। कहा कि सड़क के बनने से उनकी ग्राम पंचायत का पानी और पानी का स्रोत हो जाएगा नष्ट। अंबेडकर नगर के महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में छात्रों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। शॉर्ट अटेंडेंस के चलते 46 छात्र नहीं दे पाए थे परीक्षा। सोनभद्र के जंगल ग्राम समाज की भूमि पर वर्षों से रह रहे मुसहर समाज हुए बेघर और वन विभाग के लोगों ने खदेड़ा। मुसहर समाज के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए जा रहे भक्ति पथ में 51 दुकानदारों को दुकानों को अलॉट किया गया और भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने दुकानों का अलॉटमेंट लेटर सौंपा। उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के कर्मचारियों के लिए जारी किया गया प्रतीक चिन्ह। देश में पहली बार किसी राज्य के जेल कर्मियों के लिए जारी किया गया है प्रतीक चिन्ह। ग्रेटर नोएडा के अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में फिर से दिखा तेंदुआ। तेंदुए का रेस्क्यू जारी। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेरोजगार युवाओं के समर्थन में नंगे पांव निकाली पदयात्रा। डिस्पेंसरी रोड से हरीश रावत ने इस पदयात्रा की शुरुआत की। हल्द्वानी में रेलवे के जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान। कहा कि मामला कोर्ट में है, जो आदेश आएगा उसके अनुसार सरकार आदेश का पालन करेगी। हल्द्वानी में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार। पिलर बंदी, सीमांकन और ज्वाइंट सर्वे के काम हुए। रुद्रप्रयाग की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होने से आम लोग परेशान। जान जोखिम में डालकर करनी पड़ती है आवाजाही। रुड़की में फिर एक बार लापरवाही दे रही हादसों को न्योता। मलकपुर चुंगी पर हाईवे के बीच सड़क धंसने से एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। बड़ा हादसा होने से बाल बाल। मसूरी में प्रशासन द्वारा गलियों में लगाए जा रहे बैरियर्स का लोगों ने विरोध किया। लोगों ने पालिका और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। रुद्रप्रयाग में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 3 दिवसीय सिलगढ़ महोत्सव हुआ समाप्त। अंतिम दिवस पर मुख्य अतिथि विधायक भरत सिंह चौधरी शामिल हुए। उत्तरकाशी में आयोजित माघ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक ने रेखीय विभागों की बैठक की और साथ ही कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए। आजमगढ़ में दुष्कर्म का एक और मामला सामने। शौच करने गई नाबालिग से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। दिल्ली में हुई दरिंदगी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। दर्जनों की संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे जिला मुख्यालय। अमरोहा में 18 साल की मोनू की हत्या के मामले में अमरोहा पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में 4 दोस्तों ने की थी मोनू की हत्या। बागपत के ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत जोड़ो यात्रा के चलते वाहनों की लंबी कतार लगी। भारत जोड़ो यात्रा के चलते किया गया है रूट डायवर्जन। यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी डीएस चौहान ने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मेला क्षेत्र में तमाम जगहों पर स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने मौके पर मेले की व्यवस्था में जुटे अफसरों को निर्देश दिए।
ग्रेटर नोएडा स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप, आग ने लिया विकराल रूप, आसपास कंपनियों को करवाया गया खाली। जोशीमठ के सिहधार वार्ड के पंचायत 5 परिवारों को प्रशासन ने शिफ्ट कर दिया है और लोगों ने कड़ाके की सर्दी के बाद सड़क किनारे आग जलाकर अपने परिवारों के साथ रात बिताई। नोएडा में नाले के निर्माण कार्य के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूर घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।